नागा साधु सबसे बड़े धर्म रक्षक। नागा साधु त्याग, तपस्या, बलिदान के प्रतीक। नागा साधु जिनके वश में होती हैं 10 इंद्रियां। नागा साधु जो खुद का करते हैं पिंडदान। कैसे बनते हैं नागा, क्या है इनका इतिहास? महाकुंभ के बाद क्यों दिखाई नहीं देते नागा साधु? अमृत स्नान से पहले क्यों करते हैं 17 श्रृंगार? कौन होते हैं सबसे शक्तिशाली नागा? नागा साधुओं का रहस्य लोक। है जिसमें दुनिया भर से साधु संत और श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और पवित्र त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ में खास तौर पर नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इसकी वजह उनकी जीवन शैली, पहनावा और उनकी भक्ति। आज हम आपको नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में सब बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं नागाओं का इतिहास। नागा साधु कैसे बनते हैं, कहां रहते हैं, महाकुंभ के बाद कहां चले जाते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको देते हैं इस रिपोर्ट में। कठिन तपस्या, त्याग, बलिदान का सबसे बड़ा और जीवंत उदाहरण होते हैं नागा साधु। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर और धनुष जैसे हथियार होते हैं। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का एक संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा कोई और विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे, तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया। जब बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया था, मंदिर तोड़े जाने लगे थे और ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा, उसी दौरान आदि गुरु शंकराचार्य ने एक सेना को तैयार किया। नागा साधुओं की ये सेना को तैयार किया गया ताकि भारत की संस्कृति को बचाया जा सके और इस संस्कृति को बचाने के साथ साथ उनसे मोर्चा लेने के भी लिए जो ये सेना तैयार की गई थी उसे नागा सेना का नाम दिया गया। नागा योद्धाओं की सेना तैयार करने के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का लक्ष्य एकदम साफ था। भारत की आत्मा, अध्यात्म और उसके मन दर्शन की रक्षा करना। इस देश की सांस्कृतिक विरासत और उसकी पुरातन धरोहरों की रक्षा करना। उन्होंने नागाओं को बाहरी आक्रमण से उनके पवित्र धार्मिक स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी।
आदिगुरु शंकराचार्य भारत के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि जब तक एक हाथ में शास्त्र के साथ साथ दूसरे हाथ में शस्त्र न हो, तब तक धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती। बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने इस संदेश को भारत के कोने कोने में फैलाने और लोगों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और धर्म की रक्षा की खातिर युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नागा साधुओं को भेजा था। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं। दरअसल नागा साधुओं का संबंध शैव परंपरा से है। सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने और इसकी रक्षा करने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए एक रहस्य की तरह होता है। भारत में लगने वाले सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ के कई अलग अलग रंगों में से सबसे रहस्यमयी रंग होते हैं नागा साधु। संतों के 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। अखाड़े में शामिल होने के बाद सबसे पहले नागा बनने वाले को लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है। इसके बाद उसे महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां उसका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। इसके बाद उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वो दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाया जाता है। दिगंबर नागा एक लंगोट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह नग्न रहकर जीवन यापन करना होता है। इसके बाद इन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुड़वाए जाते हैं और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती है। नागाओं का पराक्रम इतिहास के पन्नों में पहली बार 1757 में गोकुल के युद्ध के रूप में दर्ज किया गया था, जब 111 नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना को बुरी तरह से हराया था। इस बर्बर अफगान सेना का नेतृत्व सरदार खान कर रहा था, जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली का सबसे निर्दयी सिपाही था। दरअसल अहमद शाह अब्दाली एकदम क्रूर, निर्दयी, रक्त पिशाच शासक था। 1757 में अहमद शाह अब्दाली भारतीय मंदिरों और संस्कृति को ध्वस्त कर आगे बढ़ रहा था। उसी बीच उसने वृंदावन, मथुरा और गोकुल पर भी हमला किया था, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि गोकुल नगरी में उस समय देश के ज्यादातर नागा साधु संत पहुंचे थे। उस समय गोकुल को जीतने की जिम्मेदारी अहमद शाह अब्दाली ने अपने सेनापति सरदार खान को दी थी, जो अपने 4000 सैनिक लेकर गोकुल की ओर बढ़ रहा था। सरदार खान अपने सैनिकों के साथ गोकुल पहुंचा तो उसने देखा कि लगभग 111 नग्न और राख से सने नागा साधु उसका तलवारों और भालों के साथ इंतजार कर रहे थे। नागाओं और अफगानों के बीच युद्ध शुरू हो गया और अफगानों की उम्मीदें कुछ ही घंटों में गलत साबित हुई, क्योंकि उनकी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इस युद्ध के अलावा भी नागाओं ने देश की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े और अपना बलिदान तक दिया। प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं। नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचड़िया नागा कहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए ये किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे तो नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि नागा का अर्थ ही खाली होता है। लेकिन 17 श्रृंगार ऐसे होते हैं जो नागा साधुओं के पास जरूर होते हैं, जो हर नागा साधु महाकुंभ के अमृत स्नान से पहले करता है। देखिए इस पर रिपोर्ट।
महाकुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन नागा साधु वस्त्र धारण नहीं करते। महाकुंभ पर पहला अमृत स्नान नागा साधु ही करते हैं। कहते हैं 12 सालों की कठिन तपस्या का फल उन्हें महाकुंभ में स्नान करने से मिलता है। नागा साधुओं को ठंड नहीं लगने का कारण है उनकी कठिन साधना। वो अग्नि साधना करते हैं, जिससे अग्नि तत्व को अपने शरीर में इकट्ठा करते हैं और शरीर को गर्म करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे शरीर में वायु को संतुलित किया जाता है। मंत्र जाप और भस्म का लेप। माना जाता है कि इन साधनाओं से नागा अपने शरीर को तपाते हैं। वैसे तो नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि नागा का अर्थ ही खाली होता है। लेकिन 17 श्रृंगार ऐसे होते हैं जो नागा साधुओं के पास जरूर होते हैं, जो हर नागा साधु महाकुंभ के अमृत स्नान से पहले करते हैं। इन 17 श्रृंगारों में भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों के कंगन, पंचकेश, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, चिमटा, डमरू, कमंडल, जटा, तिलक, काजल, हाथों में चूड़ी, विभूति का लेप और रुद्राक्ष। अमूमन 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन अमृत स्नान से पहले नागा ये सभी 17 श्रृंगार करते हैं और फिर स्नान के लिए निकलता है नागा सन्यासियों का वो समूह, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं। 17 श्रृंगार और अपने अस्त्र शस्त्र के साथ नागा संगम में पहुंचते हैं और आस्था का अमृत स्नान करते हैं, जो महाकुंभ का सबसे आकर्षण और अद्भुत होता है। नागा साधुओं के पास जो अस्त्र, त्रिशूल, तलवार और भाला होते हैं, उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रिय अस्त्र है और इसे शक्ति, सृष्टि और विनाश का प्रतीक माना जाता है। उनका ये अस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए होता है, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। पूरे कुंभ के दौरान ये नागा साधु यहाँ रहते हैं, फिर देश के अलग अलग हिस्से में बने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इनमें से कुछ हिमालय की गुफाओं और कंदराओं और कुछ देश के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नागा साधुओं का इतिहास अखाड़ों से जुड़ा है। महाकुंभ में दिखाई पड़ने वाले नागा साधु कुंभ स्नान के बाद या तो हिमालय पर तपस्या के लिए चले जाते हैं या फिर अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। ऐसे में हम बताते हैं कि अखाड़ों के बारे में, इनकी स्थापना कैसे हुई है, कितने अखाड़े हैं, क्या है इनके नियम, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं इस रिपोर्ट में। सभी नागा साधु किसी न किसी अखाड़े से जुड़े होते हैं और महाकुंभ के बाद उन्हीं अखाड़ों में लौट जाते हैं। नागा साधुओं के 2 सबसे बड़े अखाड़े हैं, वाराणसी में महापरिनिर्वाण अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा। ज्यादातर नागा साधु यहीं से महाकुंभ में आते हैं। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं, जिनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की है, जिनमें 7 सन्यासी परंपरा यानी शैव परंपरा के अखाड़े हैं और इनमें एक सबसे पुराने अखाड़ों में शुमार है महानिर्वाणी अखाड़ा। इसके साथ साथ महानिर्वाणी की स्थापना 805 ईस्वी में हुई थी। हर अखाड़े की पहचान उसकी धर्मध्वजा होती है और उसके इष्ट देव होते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े की अगर बात करें तो इसके इष्ट देव कपिल मुनि महाराज हैं और इसके साथ साथ इसकी धर्मध्वजा भी अन्य जो सन्यासी अखाड़े हैं उनकी तरह ही होती है। लेकिन यहाँ पर खास बात है कि जहाँ दूसरे शिविरों में एक धर्मध्वजा स्थापित होती है, महानिर्वाणी अखाड़े की परंपरा है कि यहाँ 2 धर्मध्वजा होती है। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों का इतिहास जो है वो काफी पुराना है। इनके शौर्य और पराक्रम का, इन्होंने सनातन की कैसे रक्षा की, इसको लेकर अगर बात करें तो 1664 में इन्होंने औरंगजेब की सेना से युद्ध लड़ा था, लड़ाई लड़ी थी और काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाने का पूरा प्रयास किया था और उस समय 40,000 की जो सेना थी औरंगजेब की, उसको इन्होंने परास्त किया था। हालांकि एक बार फिर से औरंगजेब की सेना ने 1669 में हमला किया था। उस समय नागा पहुंच नहीं पाए ज्यादातर, इस वजह से वहां पर हार हुई और औरंगजेब ने उसे नष्ट कर दिया था। शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े जूना, आवाहन, अग्नि, निरंजनी,
आनंद, निर्वाणी और अटल अखाड़ा। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े, निर्मोही, दिगंबर और निर्वाणी अनि अखाड़ा। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े, बड़ा उदासीन, नया उदासीन और निर्मल अखाड़ा। हर अखाड़े का एक अध्यक्ष होता है जिसे साधुओं की योग्यता के आधार पर चुना जाता है। अखाड़ों के प्रमुख का कार्यकाल 3 से 6 साल का होता है और इन अखाड़ों का कुंभ में सबसे ज्यादा महत्व होता है। कुंभ मेले में अखाड़ों की शोभा यात्रा, जिसे अब छावनी प्रवेश यात्रा नाम दिया गया है, बेहद ही भव्य होता है, जो अखाड़ों की आस्था और शक्ति का प्रतीक है। राजसी सवारी, रथ, हाथी घोड़े की सजावट, घंटा बाजे, नागा अखाड़ों के करतब और यहाँ तक कि अस्त्र शस्त्र तक का प्रदर्शन होता है। लाखों श्रद्धालु इन शोभा यात्राओं में भाग लेकर संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का योगदान न केवल धार्मिक आयोजन को दिव्यता प्रदान करता है, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम बनता है। महाकुंभ में अखाड़े अपनी अपनी परंपराओं में शिष्यों को दीक्षित करते हैं और उन्हें उपाधि देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सांकेतिक रूप से अगर हम अपने जितने भी हमारे विग्रह के रूप में देवता है, किसी भी देवता के अगर हम दर्शन करें तो कोई भी देवता शस्त्र विहीन नहीं है। वो भगवती दुर्गा का जितने भी रूप है, भगवान शिव को आप देखिए, भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र देखिए, जितने भी अवतरण भगवान के हुए सबने धर्म की रक्षा के लिए लास्ट में जो है शस्त्रों का ही प्रयोग किया है। और हम सब लोग सन्यासी उन्हीं के अनुयायी हैं। और जब जब ऐसी परिस्थिति आती है तो विश्वामित्र ने भले राम को लिया हो, शस्त्र विद्या में निपुण कराया हो, तो सन्यासी हमेशा से इसमें आगे रहते हैं। और भविष्य में भी ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो सन्यासी अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 13 अखाड़ों में 3 समुदाय थी। पहला शिव जो था शिव की आराधना करता था। अगर वैष्णव अखाड़े की बात की जाए तो विष्णु की, और उदासीन पक्ष जो है धरती, जल, वायु की उपासना करता था। 1954 में कुंभ में मची भगदड़ के बाद टकराव और अव्यवस्था को टालने के लिए अखाड़ा परिषद की स्थापना की गई, जिसमें सभी 13 मान्यता प्राप्त अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि होते हैं और आपस में समन्वय का काम इसी परिषद के जरिए होता है। कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग नियम और कानून से चलते हैं। यहाँ जुर्म करने वाले साधुओं को अखाड़ा परिषद सजा देता है। छोटी चूक के दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल के साथ गंगा में 5 से लेकर 108 डुबकी लगाने के लिए भेजा जाता है। डुबकी के बाद वो भीगे कपड़े में ही देवस्थान पर आकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। फिर पुजारी पूजा स्थल पर रखे प्रसाद देकर उसे दोष मुक्त करते हैं। विवाह, हत्या या दुष्कर्म जैसे मामलों में उसे अखाड़े से निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े से निकाले जाने के बाद ही उस पर संवैधानिक कानून लागू होता है। ये जो मौनी अमावस्या आती है उसके 2 दिन पहले जो है एकादशी से वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो भी नूतन सन्यासी सन्यास धर्म में जिन्होंने प्रवेश किया है, जो अपने माता पिता की सहमति से अथवा किसी विपरीत परिस्थिति के कारण स्वेच्छा से जो सन्यास लेना चाहते हैं, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जो बालिग होना चाहिए उसका पूरा बायोडाटा यहाँ रिकॉर्ड में रखा जाता है। लगभग 1900 से कंटिन्यू ये चल रहा है प्रोसेस। और अखाड़े जितने भी हैं वो सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, उनका रिटर्न फाइल होता है। पूरा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सारे उसमें विभाग हैं। तो उन सन्यासियों को 3 साल, 6 साल अथवा 12 साल जब सन्यास लिए होता है फिर नागा की दीक्षा उनकी कुंभ पर्व पर ही होती है। तो इस बार भी बहुतायत संख्या में सन्यासियों की दीक्षा होगी आचार्य जी के द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा हवन होगा। वो 2 दिन की एक प्रक्रिया है पूरी। तो उसका पालन जो वैदिक सनातन धर्म में सन्यास की प्रक्रिया है, आज भी उसी परंपरा के तहत ये सब किया जा रहा है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ नागा बनने की प्रक्रिया के दौरान ही दिलाई जाती है। अखाड़े का जो सदस्य इस कानून का पालन नहीं करता उसे निकाल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।